अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एबीएन पॉडकास्ट। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं कश्मीर की सियासत पर बात करने के लिए। नामजद हो गए थे वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर साहब। आज जो है असम्बली इजलास है, उसमें नए कायदे ऐवान का इंतखाब होगा। कितने वोट दरकार होंगे, कितने वोट जो है नए कायदे ऐवान ले सकेंगे और कितने वोट से जो है वो आज वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार बिशारत अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर बताइएगा कि आज आखिरकार 1-1.5 माह की जो सियासी कश्मकश थी वो ख़त्म हो रही है। आज का ड्रॉप सीन है, आज असम्बली का इजलास है, वहाँ पर रायशुमारी होगी, वोट डाले जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, आपको क्या लगता है कितने वोट लेकर आज जो है नए कायदे ऐवान मुंतखब हो सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि जो पहले 17 मेंबरान थे पीपल्स पार्टी के अपनी अददी अक्सरियत के अतबार से, 2 और मेंबरान असम्बली प्रोफेसर तकदीस गिलानी और दीवान अली खान चुगताई की शमूलियत के बाद अब 19 हो गई जी। 19 और 11 दूसरे फॉरवर्ड ब्लॉक और बरिस्टर ग्रुप के 5 बरिस्टर ग्रुप के 6 दूसरे मिला के अब तादाद हो गई है इनके पास 30। ओके। और अगर नून लीग इनको वोट देती है, नून लीग कायदे ऐवान नए कायदे ऐवान के लिए फैसल मुमताज़ राठौर को अगर वोट देती है तो ये 39 वोट लेके नए कायदे ऐवान बनेंगे। अच्छा सर, विफाक में पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे हैं, हुकूमत मखलूत हुकूमत है, गो के पीपल्स पार्टी ने वजारतें नहीं ली, आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी के पास है। तो कश्मीर में क्या सूरत हाल है नून लीग और पीपल्स पार्टी की? वहाँ भी कोई बैसा बैसी है या एक पेज पर है फैसल मुमताज़ राठौर पर? मेरे ख्याल में वोट के लिए तो चूँकि इसी बुनियाद पे जो यहाँ इस्लाम पाकिस्तान के अंदर जो इनकी कोलिशन चल रही है उसी तरह की वहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर इससे पहले तो नहीं रही। अब ये है कि नून लीग की मुझे ये मंतक समझ भी नहीं आई कि नून लीग के कायदे ऐवान कह रही है कि कायदे ऐवान के लिए हम फैसल मुमताज़ राठौर को वोट देंगे। ओके। और उसके बाद अपोजिशन में बैठेंगे। ओके। अच्छा। वोट देंगे, वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए वोट देंगे और उसके बाद अपोजिशन में बैठेंगे। वफाक में भी उनकी ऐसी हिकमत अमली है। नहीं, वफाक में भी इसी तरह है। लेकिन वो चूँकि वफाक ही की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मैचुरल अंडरस्टैंडिंग है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, वही अंडरस्टैंडिंग वो वहाँ पे भी ज़ाहिर है। वहाँ जो नून लीग है वो नून लीग यहीं के उस सारे सिस्टम पे चलती है। तो इसलिए नून लीग के मरकज़ी कायदीन का ये कहना है कि हम कायदे ऐवान के लिए वोट देंगे फैसल मुमताज़ राठौर को और उसके बाद अपोजिशन में बैठेंगे। और अजीब इत्तेफाक ये है कि वो उनके इनके नून लीग के जो है उसमें अपोजिशन में बैठने से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी तब्दील हो जाएगा। अब अगर नून लीग आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन में बैठती है तो फिर अपोजिशन लीडर भी चेंज हो जाएगा। ख्वाजा फारूक की जगह शाह गुलाम कादर बन जाएंगे या कोई और बन जाएगा अपोजिशन लीडर। अच्छा बिशारत साहब, ये बताइएगा जैसे नून लीग में भी हर पार्टी में तकसीम होती है, पीपल्स पार्टी में जो है फैसल मुमताज़ राठौर के नाम को लेकर एज अ वज़ीर-ए-आज़म कितनी तकसीम है? ये तमाम पीपल्स पार्टी एक पेज पर मौजूद है, कोई ग्रुप बंदी है इस नाम पर? मैं ग्रुप बंदी तो ज़ाहिर है वज़ारत उज़्मा से पहले, वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले तो थी ग्रुप बंदी से मतलब ये कि 3 कैंडिडेट थे। चौधरी यासीन साहब पार्टी प्रेसिडेंट, वो वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट थे। स्पीकर असम्बली लतीफ़ अकबर वो वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट थे। साबिक़ सदर वज़ीर-ए-आज़म सरदार याकूब साहब वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट थे। लेकिन फैसल मुमताज़ राठौर उसने अपने आप को कैंडिडेट किसी जगह डिक्लेयर नहीं किया था। उनका टोटली जो सारी चीज़ें थी, क्या सारी पीपल्स पार्टी की जो सारी चीज़ें क़यादत के डिस्पोजल पे थी। अब तकसीम मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी तकसीम हो। पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफ राय तो हर पार्टी में मौजूद होता है, मुख्तलिफ ख्याल, मुख्तलिफ नजरिया, मुख्तलिफ जब इतनी बड़ी जमात होती है तो फिर और असल इत्तेफाक ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मरकज़ जो फैसला करता है उसी को सारे रहनुमा फॉलो करते हैं। इससे पहले तो ऐसा ही होता आया है और अब भी मैं इसी तरह है। मिसाल के तौर पर पार्टी प्रेसिडेंट ने जब मरकज़ी क़यादत ने ये फैसला किया कि फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के नए कायदे ऐवान होंगे तो उसका ऐलान पार्टी प्रेसिडेंट चौधरी यासीन साहब ने किया था, जो ख़ुद पार्टी प्रेसिडेंट हैं और वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट भी थे। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह का इख्तिलाफ हो। बाकी आम छोटे मोटे इख्तिलाफात तो होते रहते हैं, लेकिन कोई पार्टी की हद तक के फैसल राठौर को लेके कोई इख्तिलाफ हो, वो मरकज़ी क़यादत का फैसला है। मैं नहीं समझता कि उसमें कोई इख्तिलाफ़ राय करे। अच्छा बिशारत साहब, ये बताइएगा कि आज जो है नए कायदे ऐवान का इंतखाब हो जाएगा, असम्बली इजलास भी है, उसके बाद एक मरहला आता है कि वज़ीर-ए-आज़म ओथ लेता है। तो ओथ में कौन कौन लोग शामिल होंगे, कौन सी शख्सियात होंगी? क्योंकि कुछ सोशल मीडिया पर खबरें चल रही थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी वहाँ पर मौजूद होंगे। तो क्या लगता है कौन उसमें ओथ में होगा? ओथ की सेरेमनी कब और कहाँ होगी? ओथ से सेरेमनी कल है ईवान सदर में 1 बजे
और मुतवक्को हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की वहाँ ओथ सरमनी में शिरकत मुतवक्को है, इस वक्त तक थी। कल 1 बजे वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ होगा, उसके बाद उस ऐवान सदर में सदर आज़ाद कश्मीर वज़ीर-ए-आज़म से हेल्प लेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि पुरवकार तकरीब होगी, एक अच्छी बड़ी तकरीब होगी, या जस्ट मखसूस लोगों को बुलाया जाएगा, इतनी ज़्यादा गैदरिंग नहीं होगी, कैसी लग रही है? नहीं, वहाँ गैदरिंग तो हो ही जाती है, गैदरिंग तो डेफिनेटली हो ही जाती है। ज़ाहिर है पार्टी के लोग होंगे, मरकज़ी क़यादत यहाँ पाकिस्तान से वज़ीर-ए-आज़म के दोस्त अहबाब होंगे, पार्टी रहनुमा होंगे, पीपल्स पार्टी के रहनुमा होंगे, और वहाँ मकामी कारकुन भी होंगे तूल अर्ज़ से, बिल्कुल जिस हल्के से ये बिलोंग करते हैं, हवेली कोटा से, वहाँ के लोग होंगे, आम आज़ाद कश्मीर के लोग हैं। पीपल्स पार्टी तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के 19 मेंबरान असम्बली हैं, तो 19 मेंबरान असम्बली के लोग तो आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। इनकी एक अच्छी खासी गैदरिंग, जी हाँ, अच्छी गैदरिंग के साथ ही होगी ये तकरीब। अच्छा बशारा साहब, ये भी बताइएगा कि जब हलफ ले लेंगे, बाकायदा हुकूमत आज़ाद कश्मीर में कायम हो जाएगी, और फिर उसके बाद काबीना तश्कील देनी है। काबीना एक बड़ा मरला होता है, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ वज़ीर-ए-आज़म सदर आते हैं तो पास इर्द गिर्द के दोस्त अहबाब अपनी अपनी सिफारिशें, CV जो है भेजना शुरू कर देते हैं कि इसको फ़लाँ काबीना दे दी जाए, ये जो लोग पहले काबीना में थे उनसे वजारत ना ली जाए, उनको काम करने दिया जाए। आपको क्या लगता है कि फैसल राठौर साहब पुरानी काबीना के साथ चलेंगे, नए कलमदान सौंपे जाएंगे, या वक्त के साथ साथ देखेंगे चेंज करना? कलमदान तो अब नए सौंपे जाएंगे, कलमदान नए सौंपे जाएंगे। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी ने, मोहतरमा फरियाल तालपुर ने, मेरी जो इतला है वो किसी नए आने वाले किसी शख्स को ये नहीं कहा था कि आपको वज़ीर बनाया जाएगा, कोई कमिटमेंट नहीं थी। अलबत्ता पहले मराले में वज़ीर-ए-आज़म के हल्फ के बाद वज़ीर-ए-आज़म पहले मराले में 10 रुकनी काबीना बनाएंगे, और जो एक्शन कमेटी के साथ इनके जो कमिटमेंट है, मुज़ाकरात में जो कमिटमेंट थी वो थी काबीना का जो हजम 20 से ज़ायद लोग नहीं होंगे। तो उसी तरह के 16 वज़रा, 2 मशीरान, 2 मामले खुसूसी, लेकिन पहले मरहले में 10 वज़ीर बनाए जाएंगे, और 10 वज़रा में मियाँ वहीद जो पार्टी के सीनियर प्रेसिडेंट हैं, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जावेद अयूब, कासम मजीद, यासर सुल्तान, जो यासर सुल्तान बरश सुल्तान के बेटे हैं, फारूक क्लास से पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे, वो अलीशान सोनी, बादल नकवी, और अपना ये बाग से मेंबर असम्बली हैं हमारे ज़ियाउल कमर। ये 10 रुकनी काबीना बनाई जाएगी पहले मरहले में। अच्छा सर, ये मोस्ट सीनियर वज़ीर कौन हो सकता है? मोस्ट सीनियर वज़ीर के लिए जो मेरे समझ जो जिस तरह लग रहा है वो होंगे मियाँ वहीद, जो पार्टी के सीनियर नायब सदर भी हैं, और वो मोस्ट सीनियर वज़ीर जो है ना वो मियाँ वहीद मोस्ट सीनियर वज़ीर होंगे। दूसरी बात सर ये बताइएगा कि जैसे अब हुकूमत भी तश्कील दे दी जाएगी और काबीना भी 10 रुकनी, गो कि ये 10 रुकनी काबीना रहेगी या वक्त के साथ बढ़ा दी जाएगी? जैसे ये पहला मरहला है। अच्छा, 20 रुकनी काबीना बनेगी, 20 रुकनी, उसमें 16 वज़रा, 2 मशीरान, 2 मावनीन खुसूसी। अब पहले मरहले में 10 वज़ीर बनाए जा रहे हैं। पहले मरहले में 10 क्यों बनाना जरूरी? KPK में हमने देखा कि 10 रुकनी काबीना बनाई गई है, उन्होंने कहा है कि हमारी बानी 2 रोज के बाद बन जाएगी, बानी पीटी से मुलाकात नहीं हो रही, हम इसलिए 10 रुकनी काबीना। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि पहले मरहले में 10 रुकनी क्यों बनाई जा रही है? अच्छा, 10 रुकनी इसलिए बनाई जा रही है, 10 रुकनी नहीं, ये 20 रुकनी काबीना बनाई जाएगी। पहले मरहले में 10 रुकनी बनाई जाएगी, बाकी 10 लोग जो है वो 2 रोज अगले 2 रोज में 6 वज़रा और 2 मशीरान और 2 मामले खुसूसी बनाए जाएंगे। आखिर वज़ीर-ए-आज़म हलफ भी ले लेंगे, काबीना भी बन जाएगी, और एक मजबूत हुकूमत पीपल्स पार्टी की वहाँ पर आ जाएगी। लेकिन ये बताएं कि हुकूमत को चैलेंजेस क्या होंगे, विफाक के साथ कितने क्लैश होंगे, विफाक कितना सपोर्ट करेगी? क्योंकि विफाक में पंजाब और नून लीग दोनों ही, हमने यहाँ पर भी दोनों की खींचातानी देखी, अक्सर पॉइंट पर हो जाती है। तो कश्मीर की सूरत हाल क्या होगी, कितनी डिफरेंट होगी? नए वज़ीर-ए-आज़म के लिए कितने चैलेंजेस होंगे? चैलेंजेस डेफिनेटली हैं, ये आसान हुकूमत नहीं है। फैसल मुमताज़ राठौर साहब के लिए ये टोटल 9 महीने की हुकूमत है। 9 महीने में भी आप कह सकते हैं कि 6 माह उनके पास होंगे कुछ डिलीवर करने के लिए। किसी सूरत आसान हुकूमत नहीं है, बहुत सारी चैलेंजेस हैं इसमें, और सबसे ज़्यादा जो बड़ा चैलेंज होगा वो एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात पर अमल दरामद। और चूँकि ये खुद मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह थे, और उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज वो होगा। और मैं समझता हूँ कि अगर वो एक्शन कमेटी के जो मुतालबात मंजूर शुदा है जो यहाँ के मुज़ाकराती कमेटी के साथ, उनमें अगर वो अमल दरामद में कामयाब हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो ओहदा बरा हो सकते हैं अपने ओहदे से। अदरवाइज मुश्किल हुकूमत होगी, आसान हुकूमत नहीं होगी ये, कि जिस तरह आप फूलों की सेज नहीं है, बिल्कुल फूलों की सेज नहीं है, किसी एतबार से फूलों की सेज नहीं है, चूँकि
ये 8-9 माह की हुकूमत है और 8-9 माह में कुछ डिलीवर करना थोड़ा सा ज़ाहिर है अपना वोट बैंक भी मजबूत करना, ज़ाहिर है वोट बैंक मजबूत करना, फिर आम आदमी को पार्टी वर्कर को पार्टी से इंटैक्ट करना, क्योंकि पीपल्स पार्टी की अब जो हुकूमत ये मौजूदा हुकूमत बन रही है 10 साल के बाद बन रही है। ओके 2016 में पीपल्स आखिरी मरतबा वज़ीर आज़म थे चौधरी मजीद पीपल्स पार्टी के, आगे फिर नून लीग आ गई, फिर उसके बाद ये इस दौर में ये तीन वज़ीर आज़म चेंज हो गए, ये चौथे वज़ीर आज़म होंगे इसमें जो पीपल्स पार्टी खालिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। लेकिन किसी सूरत ये आसान हुकूमत नहीं होगी कि वो फैसल राठौर कोई इक़्तिदार इंजॉय करने के लिए आएंगे, ऐसा नहीं। उन्होंने सोच समझ के ये चैलेंज कबूल किया है और चूँकि पार्टी मरकज़ी पार्टी उनकी पुश्त पे है, यहाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान वफाक में, और मैं नहीं समझता कि फंडिंग के एतबार से कोई प्रॉब्लम हो आज़ाद हुकूमत को, इससे पहले भी नहीं हुई। तो अब तो वो दोनों यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हुकूमत में, ये 27वीं तरमीम में तो आपने देखा सारा को सारे इकट्ठे थे सारे, और उसमें ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे थे। और मैं समझता हूँ कि आज़ाद वफाक के ने इससे पहले भी आज़ाद कश्मीर के लिए जो है ना वो फंड दिए हैं, अभी वो फंड देगा, डेफिनेटली देगा। अच्छा, आपको क्या लगता है फैसल राठौर साहब जैसे खुद यंग है, उनकी काबीना में ज़्यादा यंग लोग शामिल होंगे या वो कहेंगे नहीं मुझे तजर्बाकार लोग चाहिए, यंग लोग नहीं चाहिए क्योंकि यंग तो मैं खुद भी हूँ? नहीं, इसमें यंग लोग ही हैं तकरीबन सारे, उस एतबार से आप कह सकते हो उनसे अगले मराले में उनसे ये हम पहला मियाँ वहीद बड़े होंगे, बाकी कासिम मजीद वो फवाद नकवी हो गया, जब अपना जावेद बडानवी हो गए, ये सारे ज़ियाउल कमर हो गए, ये सारे हम उम्र तकरीबन हम उम्र ही हैं। कोई उसमें आप नहीं समझते कि वो तजर्बा आ जाता है, तजर्बा आ जाता है, जब कुर्सी आती तजर्बा आ जाता है तजर्बा आ जाता है। अच्छा, और वैसे भी हमारे पाकिस्तान में तो कुर्सी के बाद ही तजर्बा आता है। जी हाँ। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे ये है कि फैसल मुमताज़ राठौर साहब, जैसे आपने कहा कि बहुत कम वक्त है डिलीवर करने के लिए और मुकाबला बहुत सख्त है, चैलेंजेस बहुत होंगे, नई चीज़ों को समझना, तो अगर इन 8-9 महीने में फैसल साहब वो कर पाते हैं, डिलीवर कर पाते हैं, उन मसाइल पर, उन प्रोजेक्ट पर काम कर पाते हैं जो कई अरसे से, कई सालों से लटके हुए थे, तो आवाम की मुंगों पर पूरा उतरते हैं, तो क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी के लिए अगली हुकूमत बनाना बहुत आसान हो जाएगा? अगर उदा बड़ा फैसल, जिस तरह बहुत चैलेंजेस हैं, वो आसान हुकूमत नहीं है, बहुत चैलेंजेस हैं। यानी आप ये 9 माह की हुकूमत में सारी चीज़ों को आप संभाल करके उसको डिलीवर करना आसान काम नहीं है, और अगर वो डिलीवर कर जाते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि वो पार्टी को, अब भी पार्टी मजबूत हो गई है उनकी, इस वक्त भी उनकी 19 मेंबरान असेंबली उनके साथ हैं, और जो पार्टी में बाकायदा तौर पर शमूलियत इख्तियार की है वो 19 से ज़ायद हैं, बल्कि 23-24 लोग हो गए हैं, बाकी 5 लोग हैं जो दूसरे फॉरवर्ड ब्लॉक के जो आए थे वो अभी पार्टी में शामिल नहीं हुए, उन्होंने हमायत का ऐलान किया है लेकिन पार्टी में शामिल। इस वक्त भी पीपल्स पार्टी जो है ना वो अददी एतबार से सबसे बड़ी पार्टी है इस मौजूदा असम्बली में। और दूसरी, अगर आइंदा की जो हुकूमत है उस हुकूमत के लिए अगर मौजूदा वो डिलीवर करेंगे तो पार्टी को स्टैंड कर जाएंगे, पार्टी को खड़ा कर देंगे, और अगर पार्टी खड़ी हो जाती है तो फिर डिफरेंट सिचुएशन है, तो उसमें फिर आगे नून लीग और यही होंगे, नून लीग और पीपल्स पार्टी ही है, तो उसमें फिर अगर कोई एक पार्टी हुकूमत नहीं बना सकती तो डेफिनेटली कोलिशन हुकूमत बनती है, लेकिन ये कबल अज़ वक्त होगा कि आइंदा इलेक्शन में क्या सूरत होगी। बहुत शुक्रिया बशार साहब, आपके पास वक्त बहुत कम है क्योंकि आज आपने जो है नए वज़ीर आज़म के इंतखाब की वोट राय शुमारी देखेंगे अपनी आंखों से, कल आपसे असम्बली इजलास का आंखों देखा अहवाल भी सुनवाएंगे नाजरीन को। तो ये थी आज की ताज़ा तीन सूरत हाल कि कश्मीर की सियासत में क्या होने जा रहा है। आज तो जो है वोट होंगे, कितने वोट लेके जो है कायदे अवान मुंतखब होते हैं, उसके बाद हलफ बर्दारी होगी, और फिर जो है वज़ीर आज़म का असल इम्तहान जो है वो कहते हैं हनीमून पीरियड के बाद असल इम्तहान जो है शुरू होगा कि क्या काम करने हैं और क्या काम नहीं करने आवाम की मुंगों पर, ख़ास तौर पर जैसे बिशारत साहब ने कहा एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं उनको कैसे जो है फैसल राठौर साहब हल करते हैं, क्योंकि एक्शन कमेटी के मेंबर वो खुद भी थे, उनको उन मसाइल का पता भी है, और अगर वो मसाइल नहीं हल कर पाते यकीनन जो उसके मेंबर थे या जो लोग थे उन पर ट्रस्ट किए हुए थे तो उनका एतमाद भी उठेगा, और अगर वो मसाइल हल कर पाते हैं तो यकीनन पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है कश्मीर में एक मजबूत हुकूमत होगी, और दोबारा जो है अपनी वोट कैंपेन नहीं करनी पड़ेगी बल्कि अपनी परफॉर्मेंस के जरिए ही वोट कैंपेन बेहतर तरीके से हो सकेगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।